कोई भी व्यक्ति अगर नाम देना चाहते हैं बतौर प्रत्याशी विजयपुर ब्लॉक से, तो आप मंच के पास आ सकते हैं, आप अपना नाम ऐड करा सकते हैं। और उसके बाद पंचदेवरी प्रखंड है, यहां से है राहुल कुमार साव, भोला राम, और एक तीसरे प्रत्याशी हैं राज मोहम्मद अंसारी। इनके अलावा आप में से कोई अगर नाम देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो जितने प्रखंड थे सारे प्रखंडों से प्रत्याशियों का नाम आप लोग के सामने पढ़ दिया गया है, बता दिया गया है। 2 प्रखंडों से 2 नए प्रत्याशी भी आए हैं, उनका भी नाम दर्ज कर लिया गया है। आप सारे साथी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया शुरू हो, जिसके बीच में एक प्रशांत जी का संबोधन बाकी था। अब हमारे इंतजार का वो पल समाप्त हो चुका है। आप सीधे प्रशांत जी आपसे संवाद करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, हम लोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप में से कई लोगों से मैं प्रखंड में मिल चुका हूँ, तो हम लोगों की बातचीत एक दौर की हुई है। आपने ये सुना भी है, कुछ लोगों की बात समझ में आई भी होगी कि ये क्लब क्यों बनाया जा रहा है, इसमें आपके लिए क्या है या बिहार के समाज के लिए, राज्य के लिए इस पूरी व्यवस्था से क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो एक बार मैं सारी बात को दोहरा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर रहे कि क्लब की व्यवस्था क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसको आगे कैसे चलाया जाएगा, आपकी इसमें भूमिका क्या होगी और आपके लिए आपके भविष्य में की जो सोच है उसमें इससे मदद क्या मिल सकती है। तो जो पूरी ये जो क्लब की व्यवस्था है, हम अपने 10-12 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, युवाओं के राजनीति में आने की बात को लेकर अलग अलग दलों के साथ हमने काम किया है। देश भर में हमने जो अनुभव किया, जो नए लड़के हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके बाबूजी अगर विधायक नहीं हैं, आप किसी बहुत रसूख वाले के अगर बच्चे नहीं हैं और राजनीति में आप आना चाहते हैं, तो ज्यादातर लड़के राजनीति की शुरुआत किसी नेता के साथ जुड़कर, आप किसी नेता के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ नारेबाजी करना, झंडा लेकर घूमना, धरना प्रदर्शन करना, कहीं भीड़ जुटाना है तो वहां शामिल होना, इस तरह के काम से शुरू होता है। आप 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस इस काम को करते हैं। जब आपको लगता है कि अब समय आ गया है, आपको कुछ मिलना चाहिए, तो 100 में 70, 75, 80 लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। जिस नेता के साथ आपने अपने जीवन के 3, 4, 5, 7 बरस लगाए, वो आपकी उस समय मदद नहीं करता है। आपके बजाय वो अपने परिवार के किसी बच्चे की मदद करेगा या उनके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, उनकी मदद करेगा। फिर युवाओं को ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लड़के, 100 में से 80 लोगों का राजनीतिक जीवन तो वहीं पर खत्म हो जाना है, क्योंकि ये वो दौर है आपके जीवन का जब घर वाले ये कह रहे होते हैं कि भैया तुम पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो, आप पर कुछ पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियां भी रहती हैं, आप पर ये दबाव है कि भाई आप जीवन में कुछ कीजिए भी, लेकिन आपके मन में राजनीति करने की बात थी। आप घर से लड़ाई झगड़ा करके सारे दबाव को सहकर आपने राजनीति की दिशा में कुछ किया, उस क्षेत्र में प्रयास किया, और 5 साल 6 साल के बाद जब आपको लगता है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा है, आप थके हुए महसूस करते हैं, तो उस काम को आप छोड़ते हैं और ज्यादातर लड़के फिर अपने पारिवारिक जीवन में वापस चले जाते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार की जिम्मेवारी आ गई, काम धंधे में लग गए। कुछ लोग जो एकदम पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है कि नहीं, हमको जीवन में कुछ भी हो जाए राजनीति ही करनी है, वो ऐसे नेताओं के साथ या दलों के साथ जुड़कर संगठनों में कोई ना कोई भूमिका पा जाते हैं। तो कोई युवा संगठन है, छात्र संगठन है,
इस तरह के संगठनों में आपकी कोई भूमिका हो जाती है, फिर आप कुर्ता पैजामा पहन के वो नेतागिरी करते हैं और समय काल खंड में धीरे धीरे लड़के ज्यादातर ब्लॉक में, थाने में समाज के लोगों का कुछ काम कराना और उसके जरिए कुछ छोटा मोटा पैसे आमदनी का जरिया बनाना, ऐसे ही लोग निचले स्तर पर राजनीति करने की उनकी दशा दिशा यही है। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं, 5-10% भी नहीं होंगे, लेकिन 5% मान लीजिए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़के अपने लिए कुछ जगह बना पाते। आगे पार्टी में जुड़कर मंत्री विधायक बनना, एमपी बनना, वो तो रेयर ऑफ द रेयर है। 1000-10,000 में किसी एक का लॉटरी लग जाए तो अलग बात है, लेकिन इसी कैटेगरी में लोगों को मैं देखता हूं। 100 लोग हैं तो 80 आदमी का तो 5-7 साल के बाद राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं रहेगा, वापस घर में चला जाएगा, घर परिवार में। जो बच गया वो किसी दल के साथ जुड़कर संगठन में काम करता है, कुछ दलाली वलाली करके, कुछ लोगों की मदद करके, जो भी शब्द प्रयोग आप करना चाहते हैं, अपने जीविका का उपाय करते हैं। और कुछ जो उसमें बहुत अच्छे लड़के हैं, ताकत समझदारी वाले लड़के हैं, वो पंचायती राज में वार्ड सदस्य बन गए, मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, पंचायत समिति जीत गए, तो अपने लिए आप कुछ प्रतिष्ठा, कुछ जगह बना सकते हैं। ये ज्यादातर युवा ऐसे ही मुझे मिलते हैं और पूरे देश में, कोई ऐसा नहीं खाली बिहार में। इसके पीछे लड़के पूछते भैया हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो युवा गलती करता है, आपको लगता है कि किसी नेता के साथ जुड़ने से, किसी दल के साथ जुड़ने से आप नेता बन जाइएगा। तो आप पहली बात तो लिख के रख लीजिए कि नेता आपको आपका समाज बनाता है। कोई दल या कोई दूसरा नेता आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। लड़कों को धोखा इसलिए होता है कि आप अपने समाज के साथ काम करना छोड़ के किसी नेता के साथ काम करने लगते हैं, किसी दल का झंडा लेके घूमने लगते हैं। तो आपको जाना है बॉम्बे और दिल्ली के ट्रेन पे बैठ जाइएगा तो धोखा होगा ही होगा, इसीलिए आपको आगे धोखा मिलता है। आपने समाज में अपनी पहचान बनाई नहीं, समाज के लिए कुछ किया नहीं, नेताजी के जीप पर, मोटरसाइकिल पर बैठ के नाराबाजी की, सड़क जाम किया, पत्थर चलाया, लाठी खाया, हंगामा किया, गाली गलौज किया, धरना प्रदर्शन किया, और जब नेताजी से मांगने कुछ गए तो उसने नहीं दिया। क्यों देगा आपको? वो अपने बच्चे को देगा, आपको क्यों देगा? इसीलिए जो पूरी व्यवस्था के जड़ में जो बात है कि आपको किसी दल का, किसी नेता का, प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं घूमना है। आपको अगर आप सकारात्मक तरीके से अपने लिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में जगह बनाना चाहते हैं तो आप अपने गांव, अपने पंचायत में रहकर ही अपनी भूमिका, अपनी जगह बना सकते हैं। और दूसरी बात, आपका जो उम्र है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति के साथ साथ अपना कैरियर, खाने जीने, जीविका चलाने की भी व्यवस्था करनी है। बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई वहां दुकान चला रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे लोगों को दोनों बातों को ध्यान में रख के कि आप राजनीति में शुरुआत भी कर सकें और आप जो काम पहले से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, खेती कर रहे हैं, उसको आपको छोड़ना ना पड़े। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है जिसका नाम ये यूथ क्लब है। यूथ क्लब में जब आप जुड़ते हैं तो आपसे 3 काम कराया गया अभी तक जो आपने किया होगा। इससे आपके नेता बनने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये तीनों काम क्या है और क्यों कराया जा रहा है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे कहा गया होगा कि 20-25 लड़कों का एक समूह बनाइए। ये 20-25 लड़कों का समूह बनाकर एमवे का प्रोडक्ट नहीं बेचना है। 20-25 लड़कों का समूह आप बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, उससे हम लोगों को इतना ही पता चलता है कि आप अपने पंचायत में, अपने गांव में कम से कम 15-20 लड़कों का नेतृत्व कर सकते हैं, या 15-20 लड़के ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जो आपको अपना नेता, अपना अगुआ मानने को तैयार है। उनको आप एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बताई जाती है कि व्हाट्सएप पर 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप बनाइए।
व्हाट्सएप पर ग्रुप क्यों बनवा रहे हैं? व्हाट्सएप पर ग्रुप इसलिए नहीं बनवा रहे हैं कि हमको उसमें मैसेज डालना है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के पीछे सोच ये है कि अगर आप अपने पंचायत में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तो आप वहां के लोगों को जानते होंगे, तभी तो आप उस ग्रुप में जोड़िएगा। और अगर आपकी छवि गलत नहीं है, अच्छी है इस बात का गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी छवि गलत नहीं है तो अगर आप ग्रुप बना लेंगे तो उससे बहुत लोग छोड़कर जाएगा नहीं। अगर आपके ग्रुप से बहुत लोग छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब है दो ही चीज हो सकता है। या तो आपने ग्रुप बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा, उनसे जाकर बातचीत नहीं की, कहीं ऑफिस में बैठकर आपने नाम जोड़ दिया है तो लोगों को पता नहीं है कि आप ग्रुप में क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ेगा। या फिर अगर आपकी छवि वहां पर खराब है, अगर आपके बारे में लोग जानते हैं कि आप गलत आदमी हैं, आप गुंडा बदमाश हैं, आप ठीक आदमी नहीं हैं, चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिसका समाज में अच्छी छवि जिसकी नहीं है, तो पीछे हम लोग ये देखते हैं कि जितना जोड़ा उससे ज्यादा हम लोग ये देखते हैं कि आपके ग्रुप से कितने लड़के निकल कर वापस जा रहे हैं, कितने लोग आपके ग्रुप को छोड़ रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पीछे सोच ये है कि आपकी छवि को एक तरीके से गेज किया जाए, समझा जाए कि आपके बारे में जिन लोगों को आपने अपना समझकर जोड़ा है वो आपके साथ कितने देर चलने को, टिके रहने को तैयार है। अगर आपकी छवि खराब होगी तो आदमी जानता है अरे भैया ये तो बहुत बदमाश आदमी, इसका ग्रुप छोड़ो तुरंत। तो ये दूसरी वजह है। तीसरा, आपको कैरम बोर्ड भेजा गया है, संविधान की प्रस्तावना, गांधी जी की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, कर्पूरी जी की प्रतिमा और एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? आपको क्रिकेट का बैट भी भेज सकते थे, आपको बैडमिंटन भी भेज सकते थे, आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजा गया है? इसलिए भेजा गया है कि कोई भी जब आप काम करते हैं तो आपके पास एक कोई जगह होनी चाहिए जिसको आप कार्यालय कह लें, ऑफिस कह लें, जहां पर बैठकर आप उस काम को कर सकें। तो अगर आप कैरम बोर्ड रखने की आपके पास जगह है तो वहां 5-10 आदमी के बैठने की जरूर व्यवस्था होगी, चाहे टूटी हुई कुर्सी हो, पत्थर हो, मचिया हो, खटिया हो, 10-15 आदमी के बैठकर बातचीत करने की व्यवस्था है। तो जिन लड़कों ने भी ये 3 काम कर लिया तो हम लोग को बैठे बैठे बिना आपसे मिले हुए ये जानकारी हो गई कि इस लड़के के पास 20-25 लड़कों को एकत्र करके आगे चलने की क्षमता है। दूसरा चीज पता चल गया कि आपने अगर 100, 150, 200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप महीना भर भी चला लिया तो ये पता चल गया कि आपकी छवि कोई बहुत गलत व्यक्ति की नहीं है। और तीसरा, कैरम बोर्ड के माध्यम से ये पता चल गया कि आपके पास वो क्षमता है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में कोई एक जगह ऐसी बना सकते हैं जो आपके कार्यालय के तौर पर काम कर सके। ये तीनों चीज हो गया तब आप यहां पर आए हैं। और अभी आपके पहली जो प्रक्रिया है, आपके लोगों का चुनाव होगा। प्रखंड के स्तर पर जितने भी क्लब चल रहे हैं या क्लबों की शुरुआत की गई है, इन क्लबों के जो आगे को चलाए जाने के लिए आपको अपने बीच से 2 लीडर्स का चुनाव करना है। जो लोग चुनकर आएंगे, अगर 14 गोपालगंज में 14 प्रखंड है तो 28 लोग चुनकर आएंगे। यही 28 लोग आगे अब इसको चलाएंगे अगले 6 महीना के लिए। इन जो 2 प्रखंड सबसे खराब जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो दोनों क्लब के पदाधिकारियों को हटाकर नए लोगों को चुना जाएगा। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आपको अपना काम करना है। अब 6 महीने में आपको करना क्या है? हर क्लब को 4 खेल के टीम बनानी है। क्लब के पीछे सोच क्या है कि आपको आपके गांव, आपके पंचायत में सबसे लोकप्रिय युवा के तौर पर आपकी छवि बनाई जाए। वो कैसे बनेगी? तो पहला सीढ़ी उसमें यह है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में जो लड़के हैं वो खेलकूद में शामिल होते होंगे। वहां लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी खेलते हैं। तो हर क्लब के पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है, आप 4 टीम बना सकते हैं। जो टीम भी आप बना लीजिएगा उस टीम को खेलने की जो व्यवस्था है वो आपको जनसुराज से भेज दी जाएगी। अगर आपने क्रिकेट की टीम बना ली
तो क्रिकेट का किट आपके क्लब में चला जाएगा। लड़के आप उसका उपयोग करेंगे, खेलेंगे। जब वो 4 टीम आप बना लीजिएगा तो कम से कम 50 से 100 लड़के आपके क्लब में वो जुड़ जाएंगे, जो जिनका आपसे शायद पहले से सरोकार न हो, लेकिन आपके घर, आपके गांव में वो क्रिकेट खेलता है, आपके गांव में वॉलीबॉल खेलता है, तो सब लोग आपसे जुड़ जाएंगे। प्रशांत किशोर से जुड़े चाहे नहीं, आपसे जुड़ गया। और अगर आपने 4 टीम बनाई, 4 आपको किट पहुंच गए, तो हर 3 महीने पर आपको एक प्रतियोगिता, खेल की एक प्रतियोगिता आयोजित करने का भी अधिकार है और उसकी व्यवस्था भी जन सुराज से की जाएगी। मतलब मान लीजिए कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आज फरवरी की शुरुआत में, जनवरी का अंत हो रहा है, कल से फरवरी शुरू होगा। आज चुनाव होने के बाद 28 लोग जो आपके प्रतिनिधि हैं वो तय करेंगे कि फरवरी से मार्च के बीच में 2 महीना में हम लोग भैया दौड़ की प्रतियोगिता कराएंगे। पश्चिम चंपारण में लड़कों ने तय किया कि हम लोग 1600 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता कराएंगे। प्रतियोगिता कराने के लिए पंचायत में आपको सूचना देनी पड़ेगी कि इस तरह की कोई प्रतियोगिता हो रही है। जो लोग दौड़ेंगे उनको कुछ प्रोत्साहन राशि, कुछ इनाम की राशि मिलनी चाहिए। तो वहां पर लोगों ने तय किया कि भाई पंचायत के लेवल पर जो लड़का जीतेगा उसको एक ट्रैक सूट दिया जाएगा, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको एक विंड शीटर दिया जाएगा। लड़कों ने अपने आपस में तय किया कि जो प्रखंड के लेवल पर जीतेगा उसको एगो 5000 का जूता दिया जाएगा, जो जिला के स्तर पर जीतेगा उसको 21,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आप टीम बना लीजिएगा तो खाली खेलेगा बंद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रतियोगिता भी करेंगे तो उससे आपकी टीम को उसमें यह भी रहेगा कि हमारे पंचायत की टीम जीत कर कहां तक पहुंची। तो आपको 4 टीम बनाने की सुविधा और 4 साल में प्रतियोगिता कराने की व्यवस्था दोनों ही जन सुराज से किया जाएगा। आप अपना टीम बना लीजिए, वॉलीबॉल का टीम बना लीजिएगा तो वॉलीबॉल का नेट और बॉल आपके पास पहुंच जाएगा, लड़के खेले रोज। जब वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी तो आप प्रयास कीजिए कि आपके पंचायत के लोग उसमें आगे बढ़े, जीत कर आए। तो ये पहला प्रयोजन है खेलकूद का। दूसरा, जिस भी क्लब में आपने एक प्रतियोगिता भी करा ली, टीम बना लिया, प्रतियोगिता एक भी करा लिया, तो आपके जरिए समाज में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। मतलब आप अपने गांव में, अपने पंचायत में जिन गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था क्लब पर कर सकते हैं। आपको अपने गांव में 10, 20, 25, 50 लड़कों को जो गरीब बच्चे हैं उनको शाम में 1 घंटा या सुबह में पढ़ने की 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने की व्यवस्था आप अपने क्लब पर कर सकते हैं। ये फिजिक्स का ट्यूशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स पढ़ाने का ट्यूशन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं समाज में क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, तो 5वें, 6वें, 8वें, 7वें क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी अपना नाम लिखना तक नहीं जानते। तो बेसिक जो शिक्षा, कम से कम उसको नाम लिखना, अंक की समझ, थोड़ा बहुत जीवन यापन चलाने के लिए साक्षरता से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा के लिए हर अपने क्लब पर पढ़ाई की आप व्यवस्था कर सकते हैं। और उस व्यवस्था में जन सुराज आपकी मदद ये करेगा कि जो व्यक्ति भी उस वहां पढ़ाई का काम करा रहा है उसको जो थोड़ा बहुत मदद करना है वो मदद की जाएगी। ये टीचर बहाली करने का अभियान नहीं है, कल हो कि आप शिक्षक वहां बहाल कर दीजिएगा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा लड़का है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन 500 रुपया चाहता है, उसको पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो 10, 20, 25, 50 बच्चों को पढ़ाए। जो भी क्लब के लोग हैं, आप ये व्यवस्था शुरू कर देंगे तो आपके बैंक में वो पैसा भेजा जाएगा ताकि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको ये पैसा पहुंच सके। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप खुद से इसमें पढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि खुदे पढ़ाने लगे, खुदे 500 रुपए लेने लगे या अपने भाई भतीजा को लगा दिया। आप किसी एक व्यक्ति को गांव में ऐसा ढूंढिए जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, उसकी मदद से गांव में 10, 20, 25, 50 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था क्लब पर कीजिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपके गांव, आपके पंचायत में लोग ये जाने समझें कि भाई आप वो व्यक्ति हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। दोनों काम करने के बाद जो लोग ये दोनों चीज शुरू कर लेगा, उसके बाद 3-4 चीजें आप और करा सकते हैं।
जैसे आप वहां पर ये तय कर सकते हैं कि जितने वृद्धावस्था पेंशन वाले लोग हैं सबको आप अगर चिन्हित कर लें तो उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। वहां के मुखिया जी को बोला जा सकता है, वहां के जनप्रतिनिधि को बोला जा सकता है जो शायद जन सुराज से जुड़ा हुआ हो, नहीं जुड़ा होगा तो भी कह सकते हैं, पदाधिकारियों को भी कह सकते हैं। कई मामलों में तो आप स्वयं से ही बात करके उसको करा ले जाइएगा, क्योंकि आपकी अपनी क्षमता हो गई है। गांव में अगर आप 4 खेल कूद की टीम चला रहे हैं, आपके साथ पहले से 20, 25, 50 लड़का जुड़ा हुआ है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो हमारा अपना अनुमान है कि कम से कम 200-250 लोग आपके साथ सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। 200 आदमी अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, अब मुखिया जी के पास जाइएगा कि 10 को महिला है जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो मुखिया जी को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो उन पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि आप अकेले क्लब नहीं हैं। हर पंचायत में 8-10 क्लब अभी 2 महीना में खुल जाएगा, तो जितने क्लब हो जाएंगे सबकी ताकत है, सब लड़के मिलकर जाकर उनको घेरेंगे, उसी से स्थिति सुधरेगी। बीडीओ साहब अगर घोटाला कर रहे हैं तो बीडीओ साहब का होगा घेराव। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है कि आप समाज की मदद कीजिए, अपनी ताकत धीरे धीरे खुद बढ़ाते जाइए, ताकि आपके साथ 100, 150, 200, 400, 500, 800 लड़के जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। अभी आपसे वोट के साथ साथ एक और चीज लेंगे, हर व्यक्ति से ये जो लिखवा कर लेते हैं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अगले 3 साल से 5 साल में आप राजनीतिक तौर पर जन सुराज से जुड़कर क्या करना चाहते हैं। बहुत लोग लिख कर देगा कि भैया हमको वार्ड सदस्य लड़ना है, कोई लिख कर देगा कि हमको पंचायत समिति लड़ना है, कोई ये कह सकता है कि भैया हमको मुखिया लड़ना है, कुछ लोग विधायक एमपी भी लिख सकते हैं। उसमें पूरी स्वतंत्रता है आपको कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप उसको लिख कर दे दीजिए, हमारे पास वो सूचना जब आ जाएगी तो आपको बुलाकर मिलेंगे। किस आप क्या बनना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है, वो हम नहीं बता सकते हैं कि आपको क्या चुनाव लड़ना है। आप जब परीक्षा देते हैं तो आप ही तय करते हैं कि आपको रेलवे का एग्जाम देना है कि बीडीओ का एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है कि इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है। ये तय आपको करना है। जो आप अपने लिए तय कीजिएगा उसी के अनुसार आपको काम दे देंगे। मान लीजिए कि आपने लिखा कि भैया हमको मुखिया का तैयारी करना है, तो एक क्लब आप चलाते हैं गांव में, तो एक क्लब चला के तो मुखिया नहीं बन सकते हैं। आपके पंचायत में 5 गो गांव है, 2 गो टोला है, तो आपको 7 क्लब बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 7 क्लब बनेगा, उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, पैसा सारा जन सुराज लगाएगा संसाधन, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अब आप 7 क्लब खुलवा दिए, 7 जगह टीम बन गई, 7 जगह वहां पर महिलाओं को, गरीब बच्चों को पढ़ाई होने लगी, सबका आप राशन कार्ड दिलवा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पंचायत में आपकी ताकत बढ़ जाएगी। आप जितना उड़ सकते हैं, जो भी आपकी ताकत है वो आप पर निर्भर है। आप जैसे जैसे मेहनत करते जाइएगा वैसे वैसे हम आपके पीछे खड़े हैं। हमको किसी से व्यक्तिगत ना जान कोई लगाव है, ना आपको हमको व्यक्तिगत तौर पर पीछे किसी को आपको खींचने देंगे। जिसकी क्षमता जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है। आप ईमानदारी से इसमें प्रयास करेंगे तो साल, 1.5 साल, 2 साल में आप क्या बने नहीं बने वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपकी पहचान एक ऐसे युवा की जो समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ये जरूर बन जाएगी। अगर आप पंचायत के स्तर पर मेहनत करें, वार्ड के स्तर पर मेहनत करें, वो आपको तय करना है। अगर आपने लिख दिया हमको जिला पार्षद बनना है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको 7 को पंचायत में काम करना पड़ेगा। तो जितना आप लीजिएगा, जितनी बड़ी जिम्मेवारी लीजिएगा वो आप ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम एक उसमें आपको फॉर्मूला दे देते हैं। बहुत आदमी पूछता है भैया फिर भी बताइए हमको किस चीज का तैयारी करना चाहिए, तो हम आपको इतना ही सुझाव दे सकते हैं कि जो भी आपकी ताकत है उससे 1 पायदान नीचे का तैयारी कीजिए। अगर आपका वजन है 65 किलोग्राम, कुश्ती हो रहा है 60 किलो वर्ग में और 80 किलोग्राम में, तो आप किसमें लड़िएगा तो जीतिएगा। 60 में, 80 में जाकर लड़िएगा तो पहले ही दौर में हार जाइएगा, बाहर हो जाइएगा। लेकिन अगर आप 60 में लड़िएगा तो जीत कर आइएगा। लोकतंत्र में लड़ने वाले का कोई सम्मान नहीं है,
लड़कर जीतने वाले का सम्मान है। हम रास्ता में चलते हैं, बहुत लोग मिलता है, पूछते हैं भैया क्या किए हो, तो भैया एमपी का चुनाव लड़े थे, कितना वोट आया, तो भैया 2500 वोट आया। तो हम सिरे से जान गए कि ये आदमी बेवकूफ है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला जो बताया भैया 2 बार से वार्ड सदस्य हैं, इस बार हमको मुखिया बनना है। तो हमारी रुचि उस लड़के में है, क्योंकि हमको मालूम है कि इसकी समझदारी है, ये आदमी मेहनत करके नीचे से बढ़ना चाहता है, हवाई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप आके कहिएगा भैया हमको एमपी बनना है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 100 पंचायत है, 100 पंचायत का आपको काम दे देंगे, आप कीजिए, उसमें हमको क्या दिक्कत है। आप अगर कर पाइएगा तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं। तो अभी आपसे वो लिख कर ले लेंगे, और आप आगे जैसे जैसे समय बीतेगा हम आपको बुलाकर मिलते रहेंगे। मान लीजिए कि आप में से 20 लोगों ने लिख कर दिया कि भैया हमको मुखिया का तैयारी करना है 3 साल में, तो उन 20 लोगों को हम अलग से बुलाकर आगे मिलेंगे। जब सूचना जाएगी तब आप आइएगा, तब मिलिएगा। आपको स्वयं से हम बताएंगे डायरेक्टली कि आपको क्या करना है। हमारा काम शिक्षक वाला है कि आपको पढ़ाएं। शिक्षक जो है वो तो एक ही चीज सबको पढ़ाता है। कोई पढ़ के परीक्षा पास करेगा, कोई पढ़ के फेल करेगा। पास होना और फेल होना वो आपकी क्षमता और ईमानदारी पर है। अब आपको बता रहे हैं कि टीम बनाना है, प्रतियोगिता कराना है। अब पता चला कि आप टीम प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो जो पुरस्कार के लिए ट्रैक छूट गया है, जूता गया, उसको अपने लेके भाग गए। तो भाग जाइएगा तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक ट्रैक सूट लेके, एक जूता कैरम बोर्ड लेकर आप हमको कुछ परेशान नहीं कर सकते। कैरम बोर्ड लेकर, जूता लेकर, ट्रैक सूट लेकर आप हमको नहीं कुछ परेशान कर सकते। बहुत आदमी कहता है भैया क्लब खोल ले बाउंड, कैरम बोर्ड ले ले, कुछ काम नहीं करो तो हमार का खोल कैरम बोर्ड लेके जाके घूमस। तय आपको करना है कि आपको नेता बनना है, आगे समाज का नेतृत्व करना है, कि कैरम बोर्ड और जूता चोरी करके भागना है। तो आप भाग के तो कम से कम हमारा जान बचा, जान गए कि आदमी पहले ही से चोर है, उसको नहीं रखना है साथ में। तो आपका ईमान दिख गया कि आप मतलब कैरम बोर्ड का आपका ईमान है। तो जो काम आपको बताया जा रहा है उसको ईमानदारी से आप करें, तो निश्चित तौर पर आप जहां आज हैं इसके मुकाबले साल भर में आपकी ताकत 4, 5, 10, 15, 20 गुना ज्यादा हो सकती है। जो लोग आपको लग रहा है कि हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, तो आप जो पेपर मीडिया में पढ़ते हैं कि हमने इसको सलाह दिया, उसको सलाह दिया, तो चाहे जितना बड़ा नेता है, सलाह हम तो सलाह ही दे सकते हैं कि भाई आप गाड़ी से गांव घूमिए, घूमना तो उसी को पड़ेगा। हम तो नहीं घूम सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है चुनाव लड़ता है, तो हमारे पास कोई टॉनिक तो है नहीं कि खोल के उसको पिला देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। उसको भी बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप काम कीजिए तो आप जीत जाइएगा। तो उसी काम को आपके साथ कर रहे हैं। आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एक नवयुवक होने के नाते अपने गांव, अपने पंचायत में अपनी बेहतर पहचान बना सकते हैं। अगर चाहते हैं चुनावी व्यवस्था में आना तो आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्रयास में अपने लिए एक जगह बना सकते हैं। अगर आप जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन अगर आप जो मैं सलाह दे रहा हूं उसको मानिएगा, तो इतना जरूर है कि कोई ये नहीं कहेगा कि आप मजबूती से लड़े नहीं। संभव है कि आप जीते नहीं, क्योंकि किसी का 100% जीतने का गारंटी नहीं है। लेकिन जो आदमी बहुत मजबूती से लड़ के हार भी जाए, उसका भी लोकतंत्र में सम्मान है। आदमी कहेला गांव देहात में कि हार गए, लेकिन भैया नाक में दम कर दिला, बहुत मजबूती से लड़ा, वही आदमी आगे फिर जीत कर आता है। तो आपको इस पूरे व्यवस्था का अपने लिए फायदा उठाना है। हम मिलते हैं लोगों से, कहते काहे आ रहे राजनीति में, तो कहता है कि समाज सेवा करना है। समाज सेवा सबको करना है, लेकिन आप जब अपनी सेवा नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं कर सकते हैं, तो आप समाज का सेवा क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता आप देखे हैं ना, मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता होता है तो उसमें पूछा जाता है कि आप काहे ये प्रतियोगिता में आई हैं,
तो ज्यादातर जो प्रतियोगी है वो कहता है कि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ गरीब बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि वो महिला बॉलीवुड में आके हीरोइन बनना चाहती है। तो हमको मालूम है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि झूठ मूठ का मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं तो कहने में दिक्कत क्या है? मुखिया बनिएगा तभी ना समाज का सेवा कीजिएगा। लेकिन किसी से पूछिए राजनीति में, भैया क्यों राजनीति में आना चाहते हो? ए भैया हम देश का सेवा करना चाहते हैं। देश का सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, पहले आप बताइए कि अपने जीवन के लिए आपने क्या तय किया है। जो आदमी खुद की चिंता नहीं कर सकता है वो किसी समाज की, किसी देश की चिंता नहीं कर सकता है। खुद की चिंता मतलब समाज का धन लूट के अपना घर बनाना नहीं है। लेकिन जो आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, आपकी एक जिम्मेवारी है कि आप अपने माँ बाप की चिंता करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों की जिम्मेवारी के प्रति जो जवाबदेही है उसको पूरा करें। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, धंधा बिजनेस करते हैं तो उसको ईमानदारी से कीजिए। और ये सब करते हुए आप राजनीति में बहुत बड़ी पहचान अपनी बना सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखकर एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना होता है तो 8वां क्लास में आदमी बायोलॉजी पढ़े शुरू करेगा। 8वां से बायोलॉजी पढ़े शुरू किया, 4 साल बायोलॉजी पढ़िएगा, 12वीं में पहुंचिएगा तो फिर मेडिकल का एग्जाम दीजिएगा 1-2 साल तैयारी करके। मेडिकल में कंपीट कर गए तो 5 साल MBBS कीजिएगा, उसके बाद 3 वर्ष MD कीजिएगा, तब ना आकर यहाँ डॉक्टर बनिएगा। अब सोच रहे हैं कि नेता हम पहले 2 दिन में बन जाए, शायद कोई बनता भी होगा। हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है। हमारे पास ये ज्ञान है, ये समझ है, ये अनुभव है कि अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ईमानदारी से प्रयास करना चाहते हैं तो आप जहां पर हैं इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वो बढ़ने के लिए आपको, अब आप ये काहे भरोसा करें? हम पर कोई आपको भरोसा करने का जरूरत ही नहीं है। वो बढ़ने के लिए आपको प्रशांत किशोर का झंडा लेकर चलना नहीं है। हम आपको कभी कहेंगे नहीं कि हम ये रोड जाम कर रहे हैं, भैया वहां आ जाओ, वहां लाठी डंडा करो। हम आपको जेल भरो आंदोलन का कोई आंदोलन नहीं चलाते हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि आप अपने गांव में, अपने पंचायत में अपने लोगों की मदद कीजिए। अगर मान लीजिए कि हमारा अनुमान गलत भी हो और आपका कुछ ना हो तो भी आपने जीवन में 10 आदमी का मदद ही किया, किसी का लूटा नहीं, किसी को चोरी नहीं की, किसी को ठगा नहीं, तो कम से कम आपको ये तो होगा कि 4 वर्ष के बाद आप नहीं भी कीजिएगा, अपने घर वापस चले जाइए, घर में कुछ दूसरा काम करने लगे। तो कहिएगा कि जब हम युवक थे, नया थे तो एक क्लब चलाते थे, उसमें हमने टूर्नामेंट कराया, 100 बच्चों को खेल कूद के दिशा में आगे बढ़ाया, 500 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। तो आपके जीवन में वो सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। और आगे जब आप अच्छा करेंगे तो समाज आपकी चिंता करता है। खाली रोज रोज जात का, धर्म का, पैसे का कैलकुलेशन करते रहिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। उस गुणा गणित में मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि उसी से जीता जाता है तो हम आपके लिए ठीक आदमी नहीं है। हमको यही विद्या आता है, आपको ज्यादा समझ हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ही को सब आता है। कई आदमी को बुझाता भैया हमारा बुझाता जाते तो सब होला, हमारा बुझाता कि सब मुखिया पैसे देके चुनाव जीतता हो। तो ये अगर आपको वो समझ है तो आप बिल्कुल इस व्यवस्था से अलग हट जाइए। खाली आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, जिसको लग रहा है कि सब मुखिया पैसे या जात को जीत रहा है। पिछला बार जब मुखिया का चुनाव हुआ है तो 85% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं। 100 में 85 को मुखिया जो लोग चुनाव हारल मालूम जाए। अपना अपना प्रखंड का, आपको पूरा बिहार का आंकड़ा नहीं मालूम होगा, लेकिन अपने प्रखंड का अपना सोच लीजिए दिमाग में, कई को मुखिया दोबारा जीत के आई मालूम जाए। और 96%, 100 में 96 को वार्ड सदस्य हारा है चुनाव, 100 में 96 को वार्ड सदस्य हारा है और 100 में 85 को मुखिया जो लोग चुनाव हार भी लग जाए। तो अगर सब जाते पैसा पर हो रहा होता तो जब जितना लोग लूट कर मुखिया बना था तो चुनाव हारा कैसे? और सब अगर जाते पर था तो क्या मतलब जो मुखिया जी पहले से मुखिया थे उनका जात वाला सब पंचायत छोड़ के चला गया है। बहुत लोग ऐसे आप हमको उदाहरण दे सकते हैं कि भैया फलाना आदमी 1 करोड़ रुपया खर्चा करके मुखिया बनल, संभव आपको बनल होती। लेकिन हर एक ऐसा उदाहरण के सामने हम आपको 100 उदाहरण दे सकते हैं जहां लोग अपनी मेहनत से नए लड़के जीत कर आए हैं, बिना पैसे के जीत कर आए हैं।
जाति व्यवस्था के अगेंस्ट लड़कर आए। आपको तय करना है, आपको लड़ना उस चीज से है जो आपके पास है। मान लीजिए कि पैसे से ही चुनाव जीता जाता है और आपके पास पैसा है ये नहीं है, तो आप काहे के लिए माथा फोड़ रहे हैं कि पैसा से चुनाव? आपको तो ये ना दिमाग लगाना है कि बिना पैसे के कैसे जीता जाए। जो हमारे पास है ही नहीं उसकी चिंता क्यों करें? जो आपके पास है उसी का उपयोग करके आपको जीतना है। तो ये जो क्लब की व्यवस्था है इसी के लिए है। एक और बात, अंतिम बात, हम जैसे अभी गोपालगंज में बानीकरवा से आप सबसे मुलाकात हो रही है, बगल के जिला सिवान में अभी रहेंगे तो वहां पर भी आप आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, छपरा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे पदयात्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे मुलाकात होना उतना कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, 100 आदमी व्हाट्सएप पर है, इंटरनेट तो आपके पास है, उतना चीज तो आप जानते हैं। आप पीके कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे जब आप लिख कर दीजिएगा कि हमको वार्ड सदस्य बनना है और सब वार्ड सदस्य बनने वाले लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाएंगे, तो आप हमसे मिलने वहां नहीं आइएगा, डिजिटली ही बुलाएंगे, उसी ऐप के जरिए बुलाएंगे कि ऐप पर आइए, आपसे आज चर्चा होगी, आपको सलाह देंगे, आपको बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपको अगले 1 महीने में क्या करना है। तो अगर वो आपके पास ऐप नहीं है तो आप उसमें छूट जाइएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमसे आगे जुड़े रहें, अपना प्रश्न कर सकते हैं, उसमें अपना पूछ भी सकते हैं कि भैया ये काम कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है, या हमारे पंचायत में, हमारे गांव में हमने ये प्रयास किया, हमको ये दिक्कत आ गई, हम पर कोई केस कर दिया। बहुत लड़के कहते हैं भैया उसमें मदद कैसे मिलेगा? तो आपको जो समस्या है व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो बात पता चलेगी नहीं। व्हाट्सएप पर तो खाली हम आपको सूचना भेज सकते हैं कि भैया आज यहाँ मीटिंग है, लेकिन अगर हमसे बातचीत करनी है तो उसके लिए पीके कनेक्ट ऐप में आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्लब के जो अधिकारी हैं, क्लब से जुड़े हुए लोग हैं, उसके लिए अलग से एक सेक्शन अभी अगले 1 महीना में शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ क्लब के लड़कों के लिए है जो हमसे सीधे बातचीत कर सकेंगे जब भी बुलाया जाएगा। अगर आपसे बातचीत नहीं भी होगी तो आप अपना सुझाव, अपना प्रश्न, अपनी परेशानी उसके माध्यम से हम तक पहुंचा पाएंगे। बाकी अभी आप अपनी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म कीजिए, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। अभी हम यहीं पर बैठे हुए हैं। जो लोग जीत कर आएंगे वो सबके मालिक मुखिया नहीं बन गए, वो 6 महीने की व्यवस्था है। जैसे मैंने बताया, हर 6 महीने पर जो 2 प्रखंड सबसे नीचे रहेंगे, क्लब खोलने की दिशा में, क्लबों के एक्टिव होने की दिशा में, खेलकूद की प्रतियोगिता के मामले में, पढ़ाई के मामले, जिसके प्रखंड में कम काम होगा वहां पर नया चुनाव करके नए लोगों को लाया जाएगा। हर व्यक्ति आप में से जो क्लब चला रहा है वो आगे और क्लब खुलवा सकता है। अब आपको किसी आईपैक की, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपने खुद क्लब खोला, आपको मालूम है कैसे क्लब खोला जाता है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र है, आपके बगल का गांव वाला है जो क्लब खोलना चाहता है, तो जो आपका प्रखंड में आदमी चुनकर आएगा उसको बता दीजिए, जो सुविधा आपको मिली हुई है वही सुविधा उसको भी मिल जाएगी। पंचायतों में 5, 7, 8, 10 क्लब खुल जाएंगे, उसका फायदा भी है आपको। जितना क्लब रहेगा उतना आपकी ताकत बढ़ेगी और वो आपस में कंपटीशन भी है। अगर मान लीजिए कि 5 क्लब खुला हुआ है और 2 लड़कों ने कहा है कि हम मुखिया का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम दोनों की मदद करेंगे, उसमें जो बेहतर होगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है? तो क्लब आप आज के बाद जब आपके प्रखंड के लेवल पर लोग चुनकर आ गए तो कल से आप क्लब खोलने की व्यवस्था आपके हाथ में आ गई। अब आपको ये नहीं चिंता करना है कि आपका क्लब, आप चाहे तो 5 क्लब और खुलवा सकते हैं। उस क्लब में जो सामान लगेगा, जो साधन व्यवस्था लगेगी, वो सब सामान आप तक पहुंच जाएगा। तो आपके पास वो अवसर है और जितने लोग पंचायत के स्तर पर काम करें, जितनी ज्यादा आपके क्लब खुल जाएंगे, जितने टीम आप बना लीजिएगा, उतनी ताकत आपकी बढ़ती जाएगी। वो पहले मैंने आपको बता दिया है। तो अपने लोगों का ठीक से चुनाव कीजिए। जो प्रखंड में चुनकर आएंगे वो गलत लोग चुनकर आ जाएंगे तो पूरे प्रखंड में जो पंचायत में लोग आप काम कर रहे हैं उसको दिक्कत आएगी। और आप दूसरे कोई इसमें नहीं है कि हमको आप ही को मदद करना है। बिहार में 8,500 पंचायत है, तो जहां पर लड़के अच्छा कर रहे हैं हम उसकी मदद करेंगे। जितना आप उड़ सकते हैं आप उड़िए, आपकी मदद की जाएगी ईमानदारी से, लोकतांत्रिक तरीके से। जो लड़के भी आगे जीत कर आएंगे वो आगे उनको चुनाव लड़ने जीतने में मदद की जाएगी। मेरा विश्वास है कि ये बिहार में ऐसे जो हजारों क्लब खुल रहे हैं
इसी में से आने वाले 2, 4, 5 साल में हजारों लड़के मुखिया सरपंच बनेंगे, कुछ लोग विधायक MP भी बनेंगे 5-10 साल में। आप इसको प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग कीजिए, समाज के लिए 5 साल 10 साल के नजरिए से काम को शुरू कीजिए। वोट कब करा रहे हैं? करें। हाँ, जो प्रखंड के स्तर पर जीत कर आएंगे उनसे मैं मिलूंगा अभी। इसके बाद नहीं, मतलब छोड़ दीजिए जिले, मतलब 28 है, 28 लोग से करेंगे, फिर उसमें 28 लोग आप लोग जीत कर आएंगे। अगर आप चाहें तो 1-2 लोगों का जिले के स्तर पर भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 28 लोग ही रहे तो 28 लोग भी रह सकते हैं। अनुमंडल की व्यवस्था एक और बढ़ जाएगी ऊपर। कितने अनुमंडल? 2। तो फिर वो 28 को मिलकर 2 चुनना, फिर 3 ले रहा। क्या किया जाए? अनुमंडल जिला चुना जाए कि प्रखंड के पर रखे दिया जाए? प्रखंड पर रहने दिया जाए ना, तो प्रखंड पर रहने दिया जाए। और प्रखंड में जो लोग हैं, आपको हर प्रखंड में आपस में कंपटीशन होना चाहिए। किस प्रखंड में सबसे बढ़िया चल रहा है, किस प्रखंड की टीम प्रतियोगिता जीत रही है, किस प्रखंड में सबसे बढ़िया शिक्षा का काम हो रहा है, किस प्रखंड में मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू हो गया, किस प्रखंड में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। ये सारे काम आप क्लब के जरिए कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा, जो भी चुनाव प्रचार के लिए लोग करता है वो सब काम जनसुराज अपने खर्चे से आपको कराएगा। आपको खाली करके वहां दिखाना है, ईमानदारी से कीजिए। हेलो, धन्यवाद प्रशांत जी। अब हम लोग आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप में से जो साथी थे, कुछ साथियों का ये आग्रह था कि जो दूर के प्रखंड है उनका हम लोग पहले कराएं। और अभी जो व्यवस्था है वो मंच की बाएं तरफ जो है हथुआ अनुमंडल के जो प्रखंड हैं, मैं बारी बारी से नाम लेता जाऊंगा और आप जो भी लोग उस प्रखंड के हैं आपको यहाँ आना है। हमारे साथी सहयोगी आप लोगों को मदद करने के लिए हैं यहाँ, तो आपको बता देंगे, आपको अपना मतदान करके उनको दे देना है। और हमारे दाहिने तरफ जो है गोपालगंज प्रखंड, गोपालगंज अनुमंडल के जितने प्रखंड हैं मैं नाम लेता जाऊंगा। वोटिंग के बाद आप में से जो लोग हमसे मिलकर व्यक्तिगत तौर पर फोटो सेल्फी खींचना चाहते हैं, मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, आप आकर खींच लीजिएगा। उसके लिए धक्का लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर हैं, कोई घबराहट नहीं है। आप फोटो खींच सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, धकियाने वाली बात नहीं है। बराबरी पर आप सामने खड़ा होकर वो क्षमता अपने में आप डेवलप कीजिए। आप नेताओं के नौकर नहीं हैं। जो नेता है वो आपका मालिक नहीं है, वो आपकी ताकत से नेता बना हुआ। ये कोई नेता मिल गया, एक बार धकिया कर आप सेल्फी ले लिए, उसको फोटो टांग के लग रहा है कि भगवान है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास वो क्षमता है, आप ही की ताकत से ये सारी व्यवस्था बनेगी। इसको ईमानदारी से कीजिए। हम पूरी तरीके से मन से, बुद्धि से, साधन से जो भी हमारे पास है वो आपके साथ लगाएंगे। आप ईमानदारी से इसको कीजिए। तो सबसे पहले हथुआ प्रखंड, हथुआ अनुमंडल से विजयपुर प्रखंड के लोग इधर आ जाएं। विजयपुर प्रखंड से जो भी साथी हैं आप अपना मतदान करने के लिए मंच की बाएं तरफ, मतलब मेरे बाएं तरफ आप आ जाएं। और गोपालगंज अनुमंडल से बैकुंठपुर प्रखंड के जो लोग हैं वो दाहिने तरफ, बैकुंठपुर प्रखंड के जो लोग हैं वो दाहिने तरफ। विजयपुर मंच के बाएं यानी मेरे बाएं इस दिशा में, और बैकुंठपुर के लोग दाहिने। और भैया एकदम थोड़ा अनुशासन बना के हम लोग काम करें, व्यवस्था बनाए रखिएगा। आप लोग एकदम इसको अस्त व्यस्त नहीं कर देना है।